प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई और बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शलोम। स्टैंडिंग ऑन द प्रॉमिस ऑफ गॉड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो वचन मैं देने जा रहा हूँ, ये वचन को आप लोग सुनिए और बहुत ऐसे आश्रित होइए। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके पास आए हैं, आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। प्रार्थना करता हूँ खास करके आज का जो वचन मैं देने जा रहा हूँ, इसको जितने लोग सुनते हैं उन सबको आप बहुत ऐसे आशीष दीजिए, आमीन। आज का जो मैंने वचन से टॉपिक लिया है वो है परमेश्वर और मनुष्य दोनों के साथ नम्रता से रहें। यहाँ हम बाइबल से देखेंगे दूसरा राजा उसका 5 अध्याय 2 किंग्स चैप्टर 5। नामान कोढ़ी अराम का सेनापति था और वह बहुत ही प्रतिष्ठित पुरुष था, और परमेश्वर नामान के द्वारा अरामियों को विजय किया था। और नामान बहुत ही शूरवीर था, लेकिन उसको कोढ़ था। अरामी लोग इसराइल देश में जाकर एक छोटी लड़की को बंदी बनाकर ले आए, और वह छोटी लड़की नामान की पत्नी का सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा कि यदि मेरा स्वामी समरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको उसके कोढ़ से चंगा कर देता। फिर उस छोटी लड़की के बताने के अनुसार नामान ने एलीशा भविष्यवक्ता से परमिशन लेकर उसके पास गया और उसका द्वार पर घोड़ा और रथ समेत खड़ा हुआ। दूसरा राजा उसका 5 अध्याय 10 आयत 2 किंग्स चैप्टर 5 वर्स 10। तब एलीशा ने अपने दूत से नामान के पास ये कहला भेजा कि तू जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी मार तो तू कोढ़ से शुद्ध हो जाएगा। लेकिन नामान बहुत ही क्रोध हुआ और यह कहता हुआ चला गया कि मैंने सोचा था कि वह बाहर आएगा और मेरे कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरकर परमेश्वर से प्रार्थना करके मेरे कोढ़ को दूर करेगा। यहाँ हम देखते हैं कि नामान गुस्से से भर गया और उसका सोच विचार घमंड से भरा था। वह सोचा कि उसका कोढ़ में हाथ फेरकर प्रार्थना करके ठीक कर देगा वो। लेकिन मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, कोढ़ के ऊपर कोई व्यक्ति अपना हाथ देता है क्या? कभी नहीं रखेगा। पर नामान को उसका पोस्ट और पदवी पर घमंड था कि मैं आराम का सेनापति हूँ और एक प्रतिष्ठित पुरुष हूँ, मेरे लिए मेरे इच्छा के अनुसार काम होना चाहिए। लेकिन एलीशा भविष्यवक्ता परमेश्वर का भक्त है, वह कैसे कोढ़ के ऊपर अपना हाथ रखता? एलीशा का आज्ञा के अनुसार नामान को तुरंत एलीशा का बात का आज्ञाकारी होना चाहिए था, लेकिन नामान का जो घमंड था उसको आज्ञाकारी बनने से रोक रहा था। नामान को तुरंत एलीशा का बात को सुनकर उसका आज्ञाकारी होना चाहिए था, यरदन में 7 बार डुबकी लगाना चाहिए था। तब नामान का एक सेवक जो था उसको समझाया कि भविष्यवक्ता तो आपको कोई बड़ा काम करने के लिए नहीं बोला, और अगर बोलता भी तो आप वो बड़ा काम कर देते, तो ये तो अच्छा है कि स्नान कर और शुद्ध हो जा। फिर नामान ने एलीशा भविष्यवक्ता के कहने के अनुसार यरदन में 7 बार डुबकी लगाया और वह शुद्ध हो गया, और उसका जो कोढ़ था वह पूरी तरह से ख़त्म हो गया, और वह परमेश्वर का महिमा करने लगा। और वह खुशी से एलीशा के पास उसको भेंट देने गया, लेकिन एलीशा परमेश्वर का दास भेंट नहीं लिया। फिर हम देखेंगे दूसरा राजा उसका 5 अध्याय 21 आयत 2 किंग्स चैप्टर 5 वर्स 21। जब गेहजी नामान के पीछे दौड़ा तो नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने के लिए रथ से उतर पड़ा और पूछा कि सब कुशल तो है। इस आयत में हम देखते हैं कि नामान कोढ़ से शुद्ध हुआ और परमेश्वर को जान गया और परमेश्वर का महिमा किया, और वह नम्र बन गया। वह गेहजी को देखकर अपना रथ से उतर पड़ा। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नामान जिस दिन परमेश्वर को जाना वह नम्र बना और एक दास को देखकर वह रथ से उतरा। आज आप और हम सब परमेश्वर को बहुत अच्छे से जानते हैं और बहुत दिन से जानते हैं। हम सब अपने आप को एक दूसरे के साथ नम्रता से पेश आना चाहिए, और हम सबको भी अपना घमंड हटाना है और नम्र बनना है, और परमेश्वर और मनुष्य दोनों के साथ नम्रता से पेश आना है। परमेश्वर आप सबको इसी वचन के द्वारा आशीष दे। अगर आप मेरे इस वीडियो के द्वारा आशीषित हुए हैं तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इसके द्वारा आशीषित हो। थैंक यू।